हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सी टेट की तैयारियां कर रहे होंगे, जिसमें मैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर, दोनों के लिए है। इसलिए आप लोग केयरफुली वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आज मैं कुछ विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन से आपको परिचय करवाऊंगा और उसका आंसर भी देने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस बेस पे रहेगा और क्वेश्चंस कैसा रहेगा और उनके आंसर क्या होंगे। हम डायरेक्ट बुक ही से डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कक्षा का सिद्धांत कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने का वातावरण क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इससे पहले हम इन्फॉर्म कर दें कि आप बोलिएगा सर आप 36 नंबर से क्यों देख रहे हैं, तो 1 इसको आप 1 बोल रहे हैं, तो 1 से 35 तक मैं देख चुका हूँ लास्ट वीडियो में, इसलिए आज 36 को 1 बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन भी आपके पास है डियर फ्रेंड, परिभाषित पहला में, और इसमें 2 ब्लैंक्स है, इसी से 2 आंसर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड है को कम प्रभावित बनाता है, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव नहीं डालता, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। तो आपका इसमें प्रॉपर आंसर क्या होगा, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, मीन्स ऑप्शन डी जो है वो आपका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, कहाँ से सीख लेते हैं। हाँ, वर्ष की बात की गई है, आयु की, कि किस आयु में वो अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं। तो बच्चे इसमें ऑप्शन जैसे तो कि देख रहे हैं आप, जनरली बच्चे 2 वर्ष की आयु में अपनी भाषा को कम्प्लीटली सीख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे का मानसिक विकास वास्तव में कब से प्रारंभ होता है। तो ये आपको हम लिटरेचर में भी इसके बारे में हम कुछ डिस्कस किए थे, उस पर हम लोग बात भी किए थे। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इस क्वेश्चंस में आपका आंसर दिख रहा है पूर्व बाल्यावस्था में, और इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो लिंग भेदभाव से बचने के लिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शंस को आप अगर केयरफुली पढ़ें तो यहाँ दिख रहा है कि शिक्षकों के द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का भी संज्ञान करना। बाकी सब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिया गया है ऑप्शंस में कि आप ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस फॉर्म में आपको देखना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कक्षा में जेंडर को रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये 2013 में पूछा गया था डियर फ्रेंड फर्स्ट पेपर में, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या, ऑप्शंस देखें, लड़के लड़कियों को एक साथ एवं अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना चाहिए। तो ये गलत है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। इसका आंसर होना चाहिए लड़के और लड़कियों के साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, इसलिए आंसर ए होगा इसका डियर फ्रेंड्स। तो आप इसका आंसर ए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत
विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। किसके लिए बोला है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन को क्लियरली देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि यह समझने के लिए क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, यही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो इसका ऑप्शन से देखिए, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना। तो इसका आंसर आपको ये लग रहा है मुझे कि बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा पर पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक प्रकार के सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण में क्या क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बच्चे के बीच संबंध, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसका आंसर सी होगा, समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन इसका प्रॉपर आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्ट क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रॉपर आंसर होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका प्रॉपर आंसर है। थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, हम क्वेश्चंस को फिर से दोबारा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और ऑप्शन और आंसर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए थे, संभव उन्हें क्या थे? तो ये ऑप्शंस जो है थोड़ा सा जीके जीएस से भी रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर दे रहे हैं चूँकि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के सेकंड पेपर में। तो इसका आंसर होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी उनको, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका प्रॉपर आंसर मुझे दिख रहा है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति इसका प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो प्रतिक्रिया का विलोप होना ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए है जो जिसका आंसर दिया है आंशिक पुनर्बलन, वो आंसर इसका प्रॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्ष में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, क्या करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, सारे ऑप्शंस को मैं दिखा रहा हूँ आपके साथ, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सेलेक्ट आंसर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मुझे डी फील हो रहा है, इसलिए कि यहाँ पे लिखा है आप ऑप्शन डी में, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं। तो ये सारा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 आपका, समाजीकरण में सम्मिलित क्या है? समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और क्या है? तो समाजीकरण में दो चीज़ें होगा इसमें, सांस्कृतिक संचरण और संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना समाजीकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा संबोधन से विकार की जो बातें यहाँ की गई है, अवबोधन से संबंध विकार, जिसमें ऑप्शन दिया गया है चलाघात, पठन वैकल्प, वाक संबंध रोग, भाषाघात। तो
तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका प्रॉपर आंसर है, भाषाघात। कक्षा में व्यक्तिगत विभेद की जो बातें की गई है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आपका आंसर हो सकता है प्रॉपर, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स कि हम डायरेक्ट आंसर ही देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबा लंबा आपका ऑप्शन है, टाइम टेकन की बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम देखेंगे कुछ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर प्रॉपर होगा, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो इसका भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, और इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आप आंसर होगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है। तो इसमें क्या निहित होता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन से दिख रहा है, इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा, इसलिए इस ऑप्शन को आप अच्छे से देख लें ताकि हम डायरेक्ट आंसर दे सकेंगे। बलात्मक अधिगम, चिंतन एवं समकक्षीय साथी एवं अध्यापक के अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, अंतःक्रिया एवं सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत, परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अभिभावक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या ग्रहण करते रहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है आपका वो है पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रचनात्मक इसका आंसर हो सकता है ही हो क्या सकता है ही इसका सामाजिक आंसर रचनात्मक। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको केयरफुली देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। भाषा विकास के क्षेत्र में पियाजे के द्वारा जो आंका गया था वो था सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर इसका दे देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ के निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो इसमें समर्थन करने की जो बात की गई वो की गई मानवीय व्यवहार के द्वारा ही या मानवीय सिद्धांत के द्वारा ही ये मध्याह्न भोजन जो है उसकी शुरुआत की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया है स्पेंजर के द्वारा दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है क्या रहता है, लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मोडिक्यूल का। तो इसका आंसर होगा डार्विन का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहचर्य का क्या नियम है। यूपी टेट में पूछा गया था। तो सहचर्य का जो नियम था ये था सभी, मतलब समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी थी, इसीलिए आपका आंसर होगा यहाँ सभी।
किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्रता है वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी होती है, व्यवसाय की समस्या से होती है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन से भी होती है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बनेगा, सभी यहाँ आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय एजेंसी की बात करें तो यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय जो होगी वो निष्क्रिय एजेंसी के रूप में काम करेगी। इसी से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में जेंडर विभेद की जो बातें होती है, तो जेंडर विभेद या लिंग विभेद बोलें, जेंडर विभेद में आपका जो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित, तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन आप जैसे कि देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम मेरा चल रहा है, लेकिन फिर भी हम दोबारा दिखाने का कोशिश करेंगे आपको, कि हम आपको दोबारा दिखा दें। तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 सेकंड वेट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कैमरा ठीक हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, शिक्षार्थियों के हसन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, जेंडर का जो विभेद होगा कक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, छत्राएं में क्या सिस्टम है? इसका आंसर भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, एक बिल्कुल अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा तर्क दिया गया है जिसके द्वारा भी दिया गया हो। तो ये ऑप्शन जो है बहुत ही देखने लायक है और इसका प्रॉपर आंसर यही है। ऐसे बहुत सारा इसमें ऑप्शंस है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, अपनी उम्र में लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फेल्योर है, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्बर्ट बेंड्यूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? अब इसका ऑप्शन दिखाएंगे हम डायरेक्ट, क्वेश्चन आप देख लिए तो डायरेक्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शंस को देखने से ये लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, बच्चे को सीखने के लिए एक मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर ज़्यादा बल देता है, उद्यम के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये संबंधित होना चाहिए आपका वाइगोस्टकी से, इसी से इसका आंसर वाइगोस्टकी होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो लिंग समानता का मानदंड जो होगा वो क्या होगा आपका? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, यहाँ लिंग समानता की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जव तर्क देता है कि भाषा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय से है? ऑप्शन देखें आप, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत एवं असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण का विवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ नहीं वाला ऑप्शन देखना है आपको, निगेटिव ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा आंसर बी,
बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये इसमें क्वेश्चन में निगेटिव है, इसी से यहाँ पे पॉजिटिव इसका आंसर होगा। नहीं वाला आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में आप किससे सहमत हैं? यह आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देना है आपको। तो यहाँ क्या है, लड़के भेदभाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार होते हैं। लड़कियां को भी स्वभाव से ही सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोना जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। ये सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रमिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये दे सकते हैं कि लड़के स्वभाव वाले नहीं हो सकते, सेवा भाव वाले, क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? देखिए, समाजीकरण से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं, इसलिए आप इस पर केयरफुली करेंगे। तो समाजीकरण क्या है? एक घुलने मिलने की समायोजन है जिससे एक दूसरे का मिलन हो सके, मैचिंग हो सके, मिक्सिंग हो सके। समाजीकरण यही चीज़ है, घुलने मिलने का समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर में बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? विद्यालय में उन्हीं बच्चे को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन ए गलत हो सकता है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इसका प्रॉपर आंसर मुझे लग रहा है, इसी से इसका यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस में मुझे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जैसे कि हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ ऑप्शन बी जो है ये होना चाहिए इसका आंसर। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या होगा? परिवार। यहाँ बाकी चीज़ नहीं है समाजीकरण का। कंप्यूटर पर्सनल हो सकता है, आनुवंशिकता जीन है, राजनीतिक दल अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन परिवार जो है एक समाजीकरण का प्रमुख कारक है। तो ये कारक वाला आप हेडिंग देख सकते हैं, उस पर हम डिस्कस किए हुए थे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर फ्रेंड्स, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है लिंग पक्षपाती या जेंडर पक्षपाती, इसको बोल सकते हैं। 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग केयरफुली देख लेंगे। लिंग जेंडर या लिंग पक्षपात की ओर से क्या संकेत करता है? सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों में विभिन्न व्यवहार कराना, यही लिंग पक्षपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो विद्यालय की भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे इक्वली रूप में विकास करे। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल कौन सा नहीं है? आनुवंशिक संचरण जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं।
आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बातें हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर मुझे बी दिख रहा है, जो इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य, होमवर्क जिसको बोलते हैं, देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन को जोड़ता हो। कुछ उसी टाइप का होमवर्क देना चाहिए, इसलिए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, बच्चे भी दोनों हैं, लेकिन बच्चियां ज़्यादातर कि विद्यालय आने से पहले और विद्यालय से जाने के बाद घर का काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या करता है? तो यह टिप्पणी जो है ये दर्शाता है कि लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव का जो धारणा है उसको प्रकट करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या निभाती है? तो इसमें परिवार की जो भूमिका है वो मुख्य रूप से निभाती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है, क्या एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षक एक घरेलू काम करने वाली रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं फ्लाइट के रूप में पुरुष। इस प्रकार चित्रण से बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है? इसमें ऑप्शंस देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार जो देखा जा रहा है वो क्या दिख रहा है कि लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता और लिंग भूमिका निर्वाह खेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा कि लिंग भूमिका निर्वाह का खेल यहाँ है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक समाज से वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, कब? तो इसका ऑप्शंस आप देख रहे हैं जैसे कि, तो ऑप्शंस नंबर यहाँ बी जो है वो मुझे आंसर दिख रहा है कि कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? तो गौरवाहक इसमें कौन कौन होगा? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, इसलिए कि विद्यालय और पास पड़ोस के लोग ही समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। नेक्स्ट, लिंग क्या है? तो लिंग एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि समाज के द्वारा उसका भेदभाव किया जाता है, परिवार के द्वारा भेदभाव नहीं, समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या महत्व है? तो इसके महत्व के बारे में क्या सत्य बात की गई है, क्या सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर खेल क्या है? तो समानांतर खेल है समूहों में खेलना, अलग अलग समूहों में खेलना मतलब ग्रुप में खेलना। ग्रुप का जो खेल होता है वो समानांतर होता है, क्योंकि 10 बच्चे हैं और ग्रुप में खेलेंगे तो एक ही खेल को खेलेंगे, तो समानांतर खेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बालक के नैतिक मूल्यों के विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात जब की जाएगी तो यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है, तो यहाँ सही समाजीकरण इसका प्रॉपर आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो यहाँ सामाजिकता जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है,
वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है, यह संबंध उसके सामाजिक विकास से प्रभावित होता है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में कुछ हम पॉइंट्स और क्वेश्चंस दोनों लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।